सूरत हाल है यहाँ पर। जिस तरीके की पिच आज नजर आ रही है वो पूरी तरह से सूख चुकी है। इतनी धूप, इतनी 38 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रहा है, तो सूखती चली जा रही है। बोन ड्राई है आज ये पिच, और इसमें स्पिनर्स के लिए अब कुछ ज्यादा मदद होने वाली है। आमतौर पर खेल के हर दिन सुबह के समय रोलर का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां हमको कोई ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला है कि भारत ने कोई हैवी या लाइट रोलर का इस्तेमाल किया होगा। एक समय था जब हैवी रोलर का इस्तेमाल किया जाता था, जब आपके एक दो बैट्समैन बचे हों कि पिच को तोड़ लिया जाए। मैं हूं विनीत गर्ग और आज मेरे साथ सुबह सवेरे पहले आधे घंटे के प्रसारण के लिए है मुनीश जॉली। मॉर्निंग मुनीश। Good morning, and I hope you just like my surname, Jolly. I hope the whole session is jolly enough. The whole session is jolly, but my bigger concern is about the English team. You know, we have to be good hosts, Vineet bhai. And it's just that England have failed to choose their final 11 in this series after the first test match. And a lot of things which have been discussed, which we will discuss. But apart from that, let's talk about that wonderful 113, number 113, and that was a partnership between Rishabh Pant and Washington Sundar. Once again, I feel that the trend, the flow of the wind for Indian cricket is going towards our lower middle order batsmen, be it Rishabh Pant or Washington Sundar, be it Shardul Thakur or Washington Sundar, be it Ashwin or Rishabh Pant. It's just that the lower middle order comes in and saves the game for India. ये तारीफ की बात भी है, थोड़ी चिंता का विषय भी है मुनीश। ये सही है कि लंबे समय से हमारे पास इस तरीके की बैटिंग भारत के पास नहीं रही है कि निचले ऑर्डर में 6-7 विकेट गिरे तो विपक्षी टीम समझती थी समेट दिया भारत को, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी ये हुआ, यहां पर भी ये हुआ। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो टॉप ऑर्डर है वो क्लिक नहीं कर रहा है मुनीश। दोनों ही तरफ के बैट्समैन स्ट्रगल करते रहे, ये बात तो सही है, संघर्ष करते रहे रन बनाने के लिए। लेकिन विराट कोहली, पुजारा और रहाणे का जो फॉर्म है और बड़े बड़े आंकड़े वो जो नहीं बना पा रहे हैं, वो जरूर एक चिंता का विषय है। लेकिन ऋषभ पंत की बैटिंग के बारे में इससे पहले कि दिन की पहली गेंद हमको देखने को मिले, जबकि इंग्लैंड की टीम रूट के नेतृत्व में इस समय मैदान पे प्रवेश कर रही है, कि ऋषभ पंत ने जो कल गियर बदला और नई गेंद पर जानबूझ के सोच समझ के प्रहार किया, और उससे पहले वो बहुत संभल कर खेल रहे थे, जैसा कि उन्होंने कहा कि लीड की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये जो परिपक्वता है, ये जो मैच्योरिटी है, क्या भारत को एक लंबे समय तक के लिए एक अच्छा बैट्समैन मिल गया है? You know what the spiritual gurus say, Vineet bhai? Think of the present, be happy in the present, but then, you know, that's on a funny part. But then talking about Rishabh Pant, maybe the think tank have told Rishabh Pant that we know you're a good striker over the ball, but spend some time on the wicket initially. Once you get to know about the wicket, the bounce, the strike, how you're going to strike the ball, choose your shots. Just be calm for a few moments in the beginning and then go for that onslaught. इस बीच दोनों नॉट आउट बैट्समैन कल के मैदान में प्रवेश करते हुए रूट फील्ड जमा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुनीश, लेकिन अगर दूरदर्शिता से नहीं काम लिया होता भारतीय टीम मैनेजमेंट ने, कप्तान ने, रवि शास्त्री, टीम के कोच ने, ऋषभ पंत जिस समय स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी बड़ी आलोचनाएं और टीका टिप्पणी हो रही थी, उन्होंने सपोर्ट किया, उनके पीछे खड़े रहे कि नहीं, आप अपने स्वाभाविक खेल को खेलें, एक दिन आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि उनको मालूम था इतना प्रतिभा संपन्न ये खिलाड़ी है, ये भारत के लिए एक दिन भारत की क्रिकेट का नाम और उसका परचम ऊंचा करेगा। Vinay, we'll continue the discussion, but I just want to draw your attention also, and we want to update our listeners that Washington Sundar and Akshar Patel, while they were walking towards the wicket, I found a positive body language in them. Why? Because both of them started running and then they started doing those shadow practicing while walking. This is only a positive body language and nothing else. गार्ड ले रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर अंपायर से। अक्षर पटेल नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर हैं, उनका स्कोर है व्यक्तिगत 11 रन। और वॉशिंगटन सुंदर के लिए कहते हैं कि 2017 में उन्होंने वो अपना प्रथम श्रेणी मैच खेला था, और उसके बाद से ओपनिंग बैट्समैन की हैसियत से उन्होंने खेलना शुरू किया था। जेम्स एंडरसन पारी की ये आज की पहली गेंद, तीसरे दिन की टेस्ट मैच की, चौथे टेस्ट मैच की तीसरे दिन पहली गेंद करेंगे जेम्स एंडरसन। 38 बरस की उम्र है, और जॉली जो आज सुबह से माहौल बनाया हुआ है मुनीश ने, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, जबकि 2 स्लिप, गली, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, एक शॉर्ट मिड विकेट मैदान पर नजर आ रहे हैं, कि 38 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 38 बरस का ही ये बॉलर,
क्या समन्वय है और क्या चुनौती है उसके लिए। यह रही दिन की पहली गेंद, क्रीज के कोने से राउंड विकेट, बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए हवा में स्विंग होती हुई ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर टिप्पा खाते हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में। And immediately Washington Sundar just lets it go to the wicket keeper, and the reason is that they do a lot of knocking before starting the day that may not come in your television screens, that may not be told to you, because we come at 9:25, but before that, 1 hour before that, the batsmen who are going to go into bat, they actually do those knockdowns and they prepare themselves, and that's the reason a bowler bowls a good line and a batsman leaves a good ball. 60 पे खेल जरूर रहे हैं, लेकिन नई दिन, नई बात, नई शुरुआत, नए सिरे से अपनी आंखें जमानी होंगी और तीसरे दिन की पिच से अभ्यस्त होना पड़ेगा। शुरुआती क्षण हवा में कुछ स्विंग जरूर होती है। इस बीच ये अगली गेंद, इस बार परिवर्तन के साथ एज ऑफ द क्रीज से, क्रीज के कोने से सीधी आती हुई गेंद, लेकिन फिर भी ऑफ स्टंप के इतनी ज्यादा बाहर। शुरुआती पल हैं आज के मैच, आज के इस खेल की शुरुआत के, इसलिए किसी जल्दबाजी में नहीं है, समय मिल गया उनको और कोई परेशानी नहीं, खेलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इस तरीके की गेंदें अगर मिलेंगी तो वाशिंगटन सुंदर को लाभ ही होगा। It's been a 23-run partnership between Sundar and Akshar, and if I just remove "and" from the sentence that I've said, it's Sundar Akshar. It's a good partnership. बहुत बढ़िया। अगली गेंद एक बार फिर सीधी रहती हुई स्ट्रेट डिलीवरी, ऑफ स्टंप के लगातार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर कर रहे हैं, लेकिन अब होशियार रहना होगा, आने वाली गेंदों से संभलना होगा। ज्यादा देर इतनी वाइड गेंदें वो करेंगे नहीं, अभी अपने लय नहीं पकड़ पा रहे हैं, केवल 3 गेंदें उन्होंने की हैं। अगर चेहरे से देखें तो हालांकि कल इंग्लैंड की पूरी टीम काफी थकी हुई पेविलियन में पहुंची, बड़ी मेहनत करनी पड़ी फिजियो इत्यादियों को उनको वापस चुस्त दुरुस्त और फिट करने में, लेकिन हमेशा ही कुछ उदास से, कुछ सुस्त से, कुछ चिंतन की मुद्रा में नजर आ रहे हैं, आते हैं, और उसी तरह का अंदाज आज भी उनका है। इस बीच ये गेंद पटकी हुई गेंद, काफी ज्यादा स्विंग थी, काफी शॉर्ट थी ये गेंद, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, वेवर्ड डिलीवरी थी, और अपनी लाइन मुनीश एंडरसन अब तक पकड़ नहीं पा रहे हैं। Well, then you just mentioned about the temperature. It rose to 38 degrees, and it's not easy for a fast bowler. That too, somebody who doesn't belong to the subcontinent, and that age, very difficult. वाशिंगटन सुंदर बहुत सीधा खेलते हैं। कल विपरीत परिस्थितियों में जब संकट के बादल गहरा रहे थे भारतीय पारी के ऊपर, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेलते हुए नजर आए। 1-2 स्ट्रेट ड्राइव्स में जरूर आते से ही कुछ मिस टाइमिंग हुई, बैट हैंडल में घूम गया था, लेकिन एक बार फिर एंडरसन की ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, आउट स्विंगर वो कर रहे हैं बाएं हाथ के बैट्समैन को। उनकी स्टॉक गेंद कभी होती थी, 2003 में डेब्यू किया था, उस समय उनकी ये स्टॉक बॉल होती थी, लेकिन अब तो वो इन स्विंगर ज्यादा करते हैं। लेकिन आज एंडरसन लगता है कहीं कोई बात तो है, शरीर उतना चुस्त दुरुस्त नहीं है, काफी वेवर्ड डिलीवरीज। And Vineet bhai, they've fielded for 1 full day under that heat. It's not easy for a fast bowler even to field, to stand at the field for more than 6 hours. I think some stiff hamstring. अगली गेंद और इस बार स्टंप्स में थी, और क्या जोरदार गेंद थी ये। गेंद खेलने पर बाध्य हुए बैट्समैन और फिर उनको छोड़कर बाहर निकल गई। 2 बार दिशा परिवर्तन, पहले हवा में स्विंग हुई टिप्पा खाते के साथ ही सीम का दिशा परिवर्तन था और चारों खाने चित हो गए बैट्समैन। Seems that Anderson is also tuned into All India Radio, Vineet bhai. He just heard you. And what a delivery that was. This is the kind of James Anderson we know. Short of length, outside the off stump, beaten, and Sundar had no answers for that. एक समय था जब इसमें कहते थे कि एक मान्यता प्राप्त और बहुत दिग्गज बैट्समैन ऐसी गेंदों पर आउट होते हैं क्योंकि वो ज्यादा जल्दी गेंद की लाइन में आ जाते हैं, लेकिन इतनी बढ़िया गेंद थी, एज ऑफ द क्रीज से की थी, अंदर की तरफ आ रही थी, बाएं हाथ का बैट्समैन है वाशिंगटन सुंदर, उनके लिए ये गेंद पहले अंदर आई, फिर बाहर की ओर दिशा परिवर्तन करके चली गई, लगभग बाहरी किनारा ले ही तो गई थी वो गेंद वाशिंगटन सुंदर का। And this is a wake-up call, as the cricketers say, that it was a wake-up call, whether it's a bouncer or a cheeky delivery outside the off-stump. And Sundar, of course, will have to get things right, but this will be Akshar Patel who will be on strike now. Both the left-handers now. Now, there was also a discussion, Vineet bhai, yesterday, that we have Rishabh Pant, we have Akshar Patel, we have Washington Sundar. They can bear a bit. Why not just stuff a left-hander in between when the top order is struggling, maybe before Rahane, just for an experiment. We'll talk about that, but this is Dom Bess starting the over from the other end, and immediately there's a loud appeal and maybe turned down by the umpire Nathan Menon. He's done pretty well yesterday. There have been applause, appreciation coming from all hooks and corners of the cricket fraternity for Nathan Menon, and he turns it down. Maybe there was a small little edge. It was a delivery angled in from around the wicket by Dom Bess, pitching on the Goodland and hitting the pads of Akshar, but I reckon it would have taken a thick edge off the bat.
टप्पा खाने के साथ स्ट्रेट हो रही थी, बैट काफी ज्यादा दूर था, पैड पे टकराई थी, मुस्कुरा रहे थे नॉट आउट देते समय नेथन मैनन। इस गेंद को शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद को सीधे बॉलर के पास से खेला है, अजीब सा लेकिन बहुत कमाल के अंदाज में ये स्ट्रोक खेला है। 4 रन जरूर मिलेगा, इतनी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, लोग सोचते हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट जाएंगे, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट्स पे पूरी निगाह गहरी जमाई हुई है अक्षर पटेल ने, और उस शॉर्ट गेंद पे सीधा बॉलर के पास से वो स्ट्रोक को खेला था। First runs of the morning coming off a boundary of a back foot punch by Akshar Patel. And I tell you what, Vineet bhai, his nickname is Jay Surya in the Indian team. And the reason is that at Nadiad, he used to play, he probably still plays that tennis ball cricket. And what a solid punch that was. Best comes in once again, fly to delivery outside the off stump onto the good length spot. Front foot defense towards the point area by Akshar Patel. Moves on to 15. India now 2 short of the 300 run mark. And the lead now moves up to 93. 6-3 की फील्ड लेके बॉलिंग कर रहे हैं डॉम बेस, और इसीलिए ये देखा कि ऑफ साइड में कवर पॉइंट क्षेत्र पूरा भरा हुआ है, तो उस ओर स्ट्रोक ना खेल के वापस बॉलर की दिशा में खेला। घबरा गए वहां बॉलर डॉम बेस को, ऐसी उम्मीद नहीं थी। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, और क्या टर्न और बाउंस मिला, एक अच्छी लेंथ से गेंद अचानक बहुत ज्यादा घूम गई। कई बार बहुत ज्यादा टर्न भी बैट्समैन को परेशान नहीं करती है, मामूली सा टर्न हो जो एज को बीट करती हुई जाए, उसको स्पर्श करती हुई जाए, तो ज्यादा असर पड़ता है। And I'm sure Washington Sundar, who's standing at the non-strikers end, will be delighted to see that turn early in the morning today on the third day's play, because India will come and bowl. That's what I anticipate. Another straighter delivery, faster trajectory. Of course, 81 kilometers an hour delivery from Dom Bess onto the back foot, punching down to the deep cover fielder for a single is Akshar Patel. He moves on to the sweet 16, and Sundar is batting on 60, and the partnership taking India along just one short of the 300 run mark at the moment. Washington Sundar on strike, 5 runs off this over. और वो गेंद थी, उस पर भी बैकफुट पे जाके वो सीधा ही स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्ट्रोक के लिए जगह ज्यादा निकाली। लेकिन तारीफ करनी होगी कि गैप में खेल पाए, नहीं तो इतना आसान नहीं होता गैप में ढूंढना जब आप स्टंप से अलग हट रहे हो। डॉम बेस चले और लगातार एज ऑफ द क्रीज से बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल मिडिल स्टंप पर आई गेंद, अपने कलाइयों को झुकाकर पुश कर दिया, कोई रन नहीं। Well, then end of the over number 2. The first runs coming off the morning today in this over. India 299 for the loss of 7 wickets. Well, it all happened yesterday. The foundation of the score was set by a 113-run partnership between Washington Sundar and Rishabh Pant. Pant contributed 71 in that partnership. Washington Sundar contributed 30. And now we have a 40-run partnership. For me, this is also a crucial partnership as far as India is concerned. If they are thinking of something, if they are still thinking of an innings defeat, well, it can be possible if we have a good partnership. Say, give England a target of around 150, 160 runs or so, and then you can think of that. एक एक रन का बोझ महसूस होगा इंग्लैंड के खिलाड़ियों को। एंडरसन के नए ओवर की पहली गेंद, सीधी रहती हुई गेंद, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी। और जैसा कि मैंने वो बात उठाई थी कि एंडरसन को देख के चेहरे पे कोई हाव भाव प्रतिक्रिया नहीं आती, ऐसा लगते हैं, हमेशा ऐसा लगते हैं कि कोई थके हुए से हों, कुछ पसीना पहुंचते रहते हैं, कुछ सोचने की मुद्रा में नजर आते हैं। एक और बॉलर था एलन डेविडसन, जो बाएं हाथ के तेज बॉलर थे, वो बरसों पहले की बात है वो, उनको भी जब कभी ये देख के लगता था कि आज ये कुछ घायल से लगते हैं, आज कुछ चोटिल हैं क्या, आज कुछ ये थके थके से लग रहे हैं, उस दिन वो ज्यादा विकेट लेते थे मनीष। Well, then James Anderson now striding hard, coming around the wicket, the left-handed Akshar Patel, and a short of length delivery that deviated a bit, moved a bit, but Akshar giving all eyes to that delivery from James Anderson. 3 for 40 into his 22nd over. Well, the old war horse of the English bowling attack is giving everything that he has just to get that certificate of merit, I should say, on this day. If he happens to get 5-wicket haul, which is still possible, it will be a big day for him. और एंडरसन ही नहीं, पूरी टीम इंग्लैंड ने कल एडी चोटी का जोर लगा दिया, हर भरसक प्रयास किया कि भारत को लीड नहीं लेने दें। एक और आउट स्विंगर, लेकिन ऑफ स्टंप 5वें 6ठे स्टंप पे शुरू होती हुई और बाहर की ओर जाती हुई, और फुक्स ने शेष कार्य पूरा किया। तो ये बड़ा मुश्किल कार्य, इस पिच की कल आप बात कर रहे थे मोनीश, मैं सुन रहा था, और ये कहना होगा कि क्या लाजवाब पिच है। इसमें तेज बॉलर्स के लिए भी कुछ है, इसमें स्पिनर्स के लिए भी कुछ है, और इसमें बैट्समैन भी अपने स्ट्रोक को खेल सकता है। ऐसी पिच बनाना आसान नहीं है, और हर समय बैट्समैन को यह दुविधा रहती है, वो कभी ये नहीं कह सकता कि वो सेट हो गया है। अचानक कोई गेंद अप्रत्याशित कुछ ऐसा करती है कि वो मुश्किल में पड़ जाता है।
Absolutely, and that's experience of James Anderson that we witnessed in the series. Fourth time in this over, comes in, right arm around the wicket, bouncer to Akshar Patel, ducks and lets it go to the wicket keeper Ben Foakes. In fact, it was a good leave by Akshar. He's a good batter, Vineet bhai. We've seen in the IPL also that he loves to hit big shots, but then somebody who knows how to hit big shots, and if he can know how to stay at the wicket also, he's always an asset to the team. And moreover, he's a left-arm spinner too. और उसके अलावा वो स्थानीय खिलाड़ी हैं, उनके बचपन के साथी, उनके परिवार के सदस्य मैदान पर मौजूद होंगे, देख रहे होंगे उनको उससे उनको एक प्रोत्साहन मिल रहा होगा, एक इंस्पिरेशन मिल रही होगी, एक प्रेरणा।